नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लॉक शेरगढ़ की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर में। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं प्रधान पति श्री मोतीराम वर्मा जी। इनसे पूरी जानकारी लेंगे। प्रधान पद के कार्यकाल को लगभग 4.5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 4.5 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास कार्य कराया है। पहले तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। महोदय, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ पधारे। और मेरा कहना ये है कि 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जो सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके अंतर्गत जो कार्य आते हैं, सबसे पहले मैंने पंचायत भवन का निर्माण कराया। उसके बाद में लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था के लिए, टंकी के निर्माण के लिए मैंने व्यवस्था कराई। सरकार द्वारा ये योजना चल रही है, हर घर जल योजना के अंतर्गत ग्राम दुनकी में टंकी का निर्माण चल रहा है। गांव के अंदर गंदगी, कीचड़, पानी के निकास की अव्यवस्था थी, वो सब मैंने सुचारू रूप से करने के लिए नाला, नाली, सीसी आदि की निर्माण कराए मैंने, जिससे गांव संतुष्ट है। और मेरा यही रहता है कि किसी की पेंशन नहीं है उसको पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, तमाम सी योजनाओं के अंतर्गत कार्य कराए हैं। किसी का राशन कार्ड नहीं है तो उसका राशन कार्ड भी बनवाया गया है। और मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं वो जनता तक पहुँचें और उनका लाभ जनता को मिले। जी, आप लगातार अपने जो भी दो आपके, एक तो गांव सुल्तानपुर हो गया, इसके अलावा जो है दूसरा गांव लगता है आपकी ग्राम पंचायत में दुनकी जी, तो उसमें भी कुछ विकास कार्य कराया। हाँ, दुनकी में मैंने 2 रास्तों पे सीसी डलवा दिए और एक नाला निर्माण कराया है जी। और वहाँ पे एक अंत्येष्टि स्थल का निर्माण भी करा दिया गया है मेरे द्वारा। इसके अलावा हमारे द्वारा जो हमारा प्राथमिक विद्यालय दुनकी में है, उसकी 4 दीवारी भी मेरे द्वारा 15 लाख रुपए की लागत से कराई गई है। अब विद्यालय में इतना विकास किया है मास्टर साहब ने कि उसमें किचन वगैरह जो सारा मैटर है, सब्जी वगैरह का, वो सब स्कूल के अंदर ही सब चल रहा है। हाँ, सारी व्यवस्थाएं मास्टर जी के द्वारा जो है बढ़िया चल रही है। पढ़ाई भी प्राथमिक विद्यालय दुनकी में आसपास के गांवों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। हाँ, बड़ा लगन के साथ पढ़ाते हैं। और जैसे दुनका है, धनेली है, धनेली कोटिया है, दुनकी है, इन चारों गांवों के बच्चे जो है प्राथमिक विद्यालय दुनकी में शिक्षक है वो समय से आते हैं और उनका शिक्षण कार्य भी बहुत संतोषजनक है। तो क्या समय समय पे आपका भी जाना आना? हाँ, मैं समय समय बीच पे चेक करता हूँ कि जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है उसमें सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि बच्चों को भोजन सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मैं बीच चेक दोनों विद्यालय में करता हूँ, सुल्तानपुर और दुनकी दोनों। इसके अलावा हमारे द्वारा जो हमारा प्राथमिक विद्यालय दुनकी में है, उसकी 4 दीवारी भी मेरे द्वारा 15 लाख रुपए की लागत से कराई गई है। अब विद्यालय में इतना विकास किया है मास्टर साहब ने कि उसमें किचन वगैरह जो सारा मैटर है, सब्जी वगैरह का, वो सब स्कूल के अंदर ही सब चल रहा है। हाँ, सारी व्यवस्थाएं मास्टर जी के द्वारा जो है बढ़िया चल रही है। पढ़ाई की भी जो है अच्छी है। पढ़ाई भी प्राथमिक विद्यालय दुनकी में आसपास के गांवों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। हाँ, बड़ा लगन के साथ पढ़ाते हैं। और जैसे दुनका है, धनेली है, धनेली कोटिया है, दुनकी है, इन चारों गांवों के बच्चे जो है प्राथमिक विद्यालय दुनकी में शिक्षक है वो समय से आते हैं और उनका शिक्षण कार्य भी बहुत संतोषजनक है। तो क्या समय समय पे आपका भी जाना आना? हाँ, मैं समय समय बीच पे चेक करता हूँ कि जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है उसमें सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि बच्चों को भोजन सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मैं बीच चेक दोनों विद्यालय में करता हूँ, सुल्तानपुर और दुनकी दोनों। अगर ग्रामीणों ने आपको दोबारा मौका दिया और आप ग्राम प्रधान बने तो क्या सपने हैं? अगर मैं अगली बार प्रधान चुना जाता हूँ तो जो काम शेष रह गए हैं वो सारे पूरे कर दूंगा। अगर मेरी पंचायत निधि से पैसा नहीं प्राप्त होगा तो सांसद द्वारा, विधायक द्वारा, एमएलसी द्वारा या माननीय प्रमुख जी द्वारा किसी भी माध्यम से मैं उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करूंगा। किसी रास्ते को आप कच्चा नहीं पाएंगे। अगले कार्यकाल में सारा विकास आपको किया हुआ पाया जाएगा। जी, प्रधान जी, बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर हम बात करना चाहेंगे, तो इसको लेकर क्या करें? स्वास्थ्य के बारे में कभी कभी जो है मैं अपने यहाँ पर्सनल तौर पर कैंप लगवा देता हूँ जी, टीकाकरण आदि की व्यवस्था भी कराता हूँ। और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा जो है पोषाहार वितरण भी समय से किया जा रहा है जी, जिससे किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। और अगले भी शिक्षा के लिए अब वैसे हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है क्योंकि चकबंदी का कार्य चल रहा है। अगर जगह मिली तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर एक जूनियर स्कूल बनवा दिया जाए ताकि बच्चे जो है दूसरे गांव शिक्षा ग्रहण करने ना जाएं।
और इसके अलावा हम अपने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर DC वर्मा हैं, उनके प्रयासों से कुछ लाइट वगैरह कुछ ऐसा कुछ काम हुआ है? हाँ, माननीय विधायक जी द्वारा जो हमारे यहाँ जो केबलीकरण का काम किया है विद्युत विभाग से, वो माननीय विधायक जी ने ही अपनी निधि से कराया है। और माननीय विधायक जी ने हमारे यहाँ पर तटबंध लगवाया, क्योंकि गाँव जब कटा था हमारा ये, जी। तो नदी का तटबंध भी 1,32,00,000 रुपए से विधायक जी ने कराया है। जी। 180 मीटर सीसी भी माननीय विधायक जी ने दिया है। और माननीय पूर्व सांसद संतोष गंगवार द्वारा 200 मीटर खड़ंजा और 100 मीटर सीसी भी दिया गया है। जी। माननीय प्रमुख जी द्वारा 175 मीटर सीसी अभी डलवाया गया है। और मेरा ये मतलब प्रयास रहता है कि किसी भी तरह से, किसी रूप में और किसी नेता से मैं प्रयासरत रहता हूँ कि काम के लिए मुझे कुछ धनराशि उपलब्ध हो, जिससे कि गाँव में विकास हो। आखिर में अपने ग्रामवासियों के लिए क्या संदेश है आपका? ग्राम वासियों से मैं अपील करता हूँ कि अगर मुझे चुना गया तो मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि उनके जितने भी काम हैं मैं उनके पूर्ण करूँ, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल की व्यवस्था हो, नाली खड़ंजा या सीसी की बात हो, वे सारे कार्य पूरे कराने का प्रयास करूँगा मैं।